हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल प्राची टिप्स एंड ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो टॉपिक वेरी इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट ज़रूर कर देना। तो चलिए, मैं और कृषु आपको एक जिस टॉपिक पे हम लोग ये वीडियो लेके आए हैं उस टॉपिक पे आज बात करते हैं। बिना देरी करते हुए आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो को करते हैं शुरू। गाइस, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो टॉपिक है कि आपका अगर लास्ट टाइम चल रहा है इन प्रेगनेंसी तो आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए जिससे कि आपको लेबर पेन जो है वो आपका टाइम पे आ सके। ठीक है, तो कौन कौन सी मैंने जो मिस्टेक्स करी थी, क्योंकि मेरा लेबर पेन आया था लेकिन देरी से आया था, है ना। तो आपको कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है जिसकी वजह से आपका लेबर पेन टाइम से आ जाए, और जिसका नहीं आता है तो वो लेडीज़ ये चीज़ बहुत ही ध्यान से सुने। तो गाइस, सबसे पहली जो चीज़ है, अगर आपका लेबर पेन 9 मंथ आपकी कंप्लीट हो गए हैं और आपका लेबर पेन नहीं आया है, तो यहाँ पे आपने जो गलती करी है वो करी है कि आप अपनी लेबर पेन में एक्टिव नहीं रहे हैं। आपको क्या करना है, अगर आपको लेबर पेन अपना टाइम से बिल्कुल टाइम पे लेके आना है तो आपको हरदम एक्टिव रहना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है, तो उससे जो हमारी मसल्स होती हैं वो लूज़ होती हैं और टाइम से हमारा लेबर पेन शुरू हो जाता है अगर हम एक्टिव रहते हैं तो। क्योंकि अगर हम आलस करेंगे, लेटे रहेंगे, बेड रेस्ट पे रहेंगे तो हमारा लेबर पेन नहीं आता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ बेहद ध्यान रखनी है कि अगर आप चाहती हैं कि आपका लेबर पेन टाइम से आए तो आपको अपनी पूरी प्रेगनेंसी में आपको एक्टिव रहना है, अच्छे से पानी पीना है। इन चीज़ का बेहद ध्यान रखिए। नंबर 2 आता है कि जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं और वो काम नहीं करती हैं, कुछ फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि उनके घर पे काफ़ी सारे सर्वेंट लगे होते हैं, मेड लगी होती हैं, तो वो काम वाम नहीं करते हैं। तो अगर आपके घर पे भी सेम ऐसा ही है तो आपको एक्सरसाइज करना है। क्योंकि हम लोगों में क्या होता है, क्योंकि मेरे घर पे उस टाइम पे मैंने कोई सर्वेंट नहीं लगाई थी, मेड कोई भी काम नहीं करती थी, क्योंकि इसलिए ही मैंने सारा काम अपना खुद से ही किया था कि मेरा नॉर्मल हो जाए। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, तो इसलिए आप अपना जो काम है अपने हाथों से करें, अपने टाइम टू टाइम अपना काम करें, चलते फिरते रहें। इससे आपका लेबर पेन टाइम से आएगा, थोड़ा देर से आएगा लेकिन आएगा ज़रूर। जैसे कि मेरा आया था, 9 मंथ कंप्लीट हो गए थे तब नहीं आया था, लेकिन उसके बाद में आ गया था, क्योंकि ये मेरा नॉर्मल डिलीवरी से ही हुआ है। तो ये चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करी है। आप अगर अपनी होल प्रेगनेंसी में एक्टिव रहते हैं, एक्टिव अगर आप काम करते रहते हैं, एक्टिव रहने का मतलब ये है कि आप चलते फिरते रहें हरदम। मतलब रेस्ट भी करें, ऐसी बात नहीं है, रेस्ट भी करें, दिन में रेस्ट करें, शाम में रेस्ट करें, रात में रेस्ट करें, लेकिन आपको चलते फिरते रहना है। अगर आप काम नहीं करते हैं, मेड नहीं है, मेड रखी हुई है आपने, तो आप एक्सरसाइज करें और वॉक करें। वॉक करें, एक्सरसाइज करें, तो आपको लेबर पेन जो आपके हैं वो बिल्कुल टाइम से आएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये हो गई। अब तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो आती है, आपको जितनी भी डाइट लेनी है वो हेल्दी ही लेनी है ना। अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं तो इससे भी लेबर पेन में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद आता है फोर्थ नंबर पे, जो कि है बेहद ही इम्पोर्टेंट। वो जो मैं बताने पा रही हूँ वो हम लोगों को बेहद ही ध्यान रखना होता है उस चीज़ पे। क्योंकि क्या होता है कि हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते और यहीं पे हम गड़बड़ कर जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको, अगर आपका लास्ट टाइम चल रहा है तो ऐसे में आपको झुक के कोई भी काम नहीं करना है। ठीक है, ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना है। मतलब अगर आप एक्टिव
एक्टिव रह रहे हैं तो एक्टिव रहिए, लेकिन आप ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम नहीं करिए। मतलब ज़्यादा देर खड़े ना होइए, बैठ के काम करिए, बैठिए। आप पोंछा लगाइए, ये पोंछा लगाने वाला जो ट्रिक है वो काफ़ी अच्छी है ना। तो आपको झुकना नहीं है, बस डायरेक्ट आप जैसे कपड़े आप धो रहे हैं तो आप डायरेक्ट झुक के कपड़े निचोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं झुकना नहीं है। दूसरी चीज़ उसके बाद आता है, आपको जितना हो सके ड्राई फ्रूट्स खाने हैं। गरम चीज़ें, जितनी भी आप गरम चीज़ें खाएंगे उतना ही आपका लेबर पेन टाइम टू टाइम आएगा। बिल्कुल जिस टाइम पे आना चाहिए उस टाइम पे आएगा। 9 मंथ के बाद ही आपका लेबर पेन शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर आपकी फर्स्ट डिलीवरी है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है आपकी, तो आपको इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना है कि घबराएं नहीं। आपकी 9 मंथ के बाद ही आपको लेबर पेन आएगा। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस होंगे तो आपको 9 महीने के बाद ही लेबर पेन आएगा। लेकिन आपको इस चीज़ के लिए, अगर आप चाहती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो आपको गर्म चीज़ें ज़रूर खानी है, क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल होता है हमारी प्रेगनेंसी में और हमारे लेबर पेन में, जल्दी लेबर पेन जो आते हैं। आप कुछ भी गर्म चीज़ आप जो खाएं, गर्म चीज़ तो आप जानते ही हैं कि क्या क्या गर्म चीज़ें होती हैं। जितनी गर्म चीज़ें आप खाएंगे उतनी ही जल्दी आपका लेबर पेन आएगा। क्योंकि जितना मेरे से हो सका था उतना मैंने किया था, उतना मैंने बना लिया था। क्योंकि बाहर का गर्म चीज़ आप क्या खाओगे बाहर से? ड्राई फ्रूट्स के लड्डू ले आओगे, किसी किसी का इतना नहीं हो पाता है अरेंज। आप एक बार ले आओगे, 2 बार ले आओगे, है ना, बार बार तो नहीं ला पाओगे। तो वो चीज़ क्या होता है, आप अपने घर में अगर बना रहे हैं वो चीज़, तो वो ज़्यादा फायदा करती है। घर की होती है, घर की शुद्ध होती है। आपको पता होता है आपको कितनी मात्रा में क्या चीज़ डालनी है। तो इसलिए आप जितनी मतलब गर्म चीज़ें आप जितनी ज़्यादा खाएंगे उतनी ही जल्दी आपका लेबर पेन आएगा। और इतना तो है कि फर्स्ट डिलीवरी होती है तो लेबर पेन देर से ही आता है, इतना आप जान लो। क्योंकि अभी मेरी जो प्रेगनेंसी थी, मेरी तो आप जानते ही हैं, 9 मंथ 5 डेज़ पे ही, 4 डेज़ पे ही मेरा लेबर पेन आया था। और मेरी जो सिस्टर है, अभी हाल फिलहाल उनके 2-3 दिन पहले यानी 5 तारीख को उनकी अभी डिलीवरी हुई है। नॉर्मल डिलीवरी से ही उनकी बेटी हुई है। इससे पहले जब उनका एक बेटा हुआ था, उनकी जब फर्स्ट प्रेगनेंसी जब थी तब उन्होंने बेटा किया था, तब उनका जो लेबर पेन था वो लेट ही आया था। और इनका अभी मतलब जो इनकी सेकंड प्रेगनेंसी थी, इनका 4 तारीख को इनका 9 मंथ कंप्लीट हो गया था। और देखो 5 को ही इनकी बेटी होगी। और इनके 2-3 दिन पहले से ही पेन हो रहा है। इसका ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गर्म चीज़ें खाएं अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है। क्योंकि देखो फर्स्ट प्रेगनेंसी में ज़्यादा चीज़ें करनी होती हैं, है ना। क्योंकि सेकंड प्रेगनेंसी जब हमारी आती है तो हम लोगों को एक्सपीरियंस आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। अगर आप अकेली रहती हैं तो और भी ज़्यादा आपको जानने को मिलता है सारी चीज़ें, क्योंकि आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपने सारी चीज़ें फेस करी होती, खुद ही सारा कुछ किया होता है, तो आपको सारी चीज़ें पता होती हैं, है ना। और सेकंड प्रेगनेंसी तक आप उस काबिल हो जाते हैं कि आपको हर चीज़ की नॉलेज हो जाती है कि हमें कब क्या खाना चाहिए, कब किस मात्रा में लेना चाहिए। समझ रहे हैं ना। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपको थोड़ा लेट से लेबर पेन आएंगे, और सेकंड प्रेगनेंसी जब आपकी होगी तब तक आप एकदम, आपकी जो लेबर पेन है वो भी टाइम से पहले आ जाएंगे। आप ये चीज़ देख लेना। क्योंकि अभी जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी ये वाली, तो इसमें तो आप लोगों को भी पता है कि मेरे 4-5 दिन बाद ही लेबर पेन शुरू हुआ था। कृषु नहीं। और अभी जो मेरी अभी मतलब अभी नहीं, मतलब जब भी मैं आगे करूँगी तब तब जल्दी आ जाएगा, आपसे मैं वो भी शेयर करूँगी। तो मेरा ये जो वीडियो है वो सिर्फ इसी रिलेट पे मैंने बनाया है कि लेबर पेन लाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है और क्या क्या चीज़ें क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लगा हो। अगर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकन को भी हिट ज़रूर कर देना। तो मिलती हूँ ऐसे ही हेल्पफुल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।